नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं अनिल करमेर MSc एग्रीकल्चर आपके लिए समय समय पर कृषि से जुड़े हुए वीडियो लाते रहता हूं। आज का हमारा वीडियो है कद्दू की 2G 3G कटिंग पर। आप देखेंगे कि यह हमारी कद्दू की बेल है और कद्दू की हम 2G 3G कटिंग कैसे करते हैं। किसान भाइयों, हमें कम सीमित खेती से अधिक उत्पादन लेना है तो उसके लिए हमें हट के नई टेक्निक यूज करनी होगी जिससे कि हम अधिक उत्पादन ले सकें। तो हम आपको दिखा रहे हैं एक डायग्राम की सहायता से। हम आपको समझाना चाहते हैं कि कैसे हम 3G कटिंग 4G कटिंग 2G कटिंग से एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यह हमारा कद्दू का, आज हम आपको कद्दू की 3G कटिंग बता रहे हैं। आपको 3G 4G 2G कटिंग के बारे में बता रहे हैं। आप किसी भी बेल वाली फसल की 3G 2G कटिंग आप इस मेथड से कर सकते हैं। तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आप देखेंगे कि यह मिट्टी की परत है और जो हमने बीज लगाया हुआ है यह बीज हमारा मिट्टी में है। मिट्टी में हमने बीज को लगाया। जब बीज से हमारी जब बेल निकली, पौधा तैयार हुआ, तो हमें क्या करना होता है। आप देखेंगे कि हमें पौधे को जो बेल निकलती चली आ रही है, यह आप बेल देखेंगे, यह हमारी बेल निकली। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेज होती है यानी कि मेन शाखा होती है। जो आप देखेंगे बीज से जो निकलती है तो यह मेन शाखा होती है। तो हमें क्या करना है, इसके आसपास से जो शाखाएं निकलती हैं, इसके आसपास से जो इसकी रूट निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं, तो हमें इनको नहीं निकलने देना है। हमें इनको नहीं निकलने देना है। यह प्रक्रिया हमें कहाँ तक करनी है, आप देखेंगे कि हमें जो मेन शाखा उसकी 8-10 पत्तों तक हमें कोई भी शाखा को नहीं निकलने देना है। तो हमें यहाँ तक किसी भी शाखा को नहीं फैलने देना है। अगर कोई शाखा निकलती है तो हम उस शाखा को काट देंगे, यानी कि हम उस शाखा को नहीं निकलने देना है। अब हम यहाँ तक से पत्ते ही रखेंगे। इसके बाद से आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पत्ते निकलेंगे, पत्तों के साथ साथ जो साइड से नई शाखाओं का जन्म होगा, नई शाखाएं निकलेंगी। तो इस तरह से आप देखेंगे जो हमारी शाखाएं निकलेंगी। तो हमें क्या करना है दोस्तों, आप देखेंगे यह जो हमारी शाखाएं निकली हैं, तो हमें सिर्फ मेन शाखा से सिर्फ 3 ही शाखाओं को रहने देना है। आप देखेंगे 3 ही शाखाओं को हमें रहने देना है। जैसे कि हमारी फर्स्ट शाखा ये हो गई है, इसी तरह दूसरी शाखा हमारी ये निकल के आ गई है। यह हमारी तीसरी शाखा है, यानी कि मेन शाखा से हमें 10 पत्तों तक किसी भी शाखा को नहीं निकलने देना है। कोई निकलती है तो हम क्रॉस यानी कि उसे हटा देंगे, काट देंगे। उसके बाद जब जो शाखा निकलेगी, जैसे पहली शाखा, दूसरी शाखा, तीसरी शाखा, हमें इन तीनों शाखाओं को निकलने देना। जो हमारी मेन शाखा जा रही थी तो हम यहाँ से मेन शाखा को काट देंगे। जब हम यहाँ से मेन शाखा को काट देंगे तो इसे हम बोलते हैं फर्स्ट जी कटिंग, यानी कि पहली कटिंग। हमने इसे पहली कटिंग कर दी है। हमें यहाँ से मेन शाखा को काट देना है। हमने इसे काट दिया तो अब यहाँ हमारी बेल नहीं बढ़ेगी। अब जो हमारी शाखाएं 3 शाखाएं निकली हुई हैं, तो अब हमें क्या करना है, इन 3 शाखाओं से जो शाखाएं निकलेंगी, इन 3 शाखाओं से जो शाखाएं निकलेंगी, इसी तरह से यहाँ से भी, दूसरी शाखा से भी, इसी तरह से जो हमारी यह तीसरी शाखा निकली हुई थी, इससे भी शाखा निकलेगी। तो हमारी फर्स्ट शाखा, दूसरी शाखा, तीसरी शाखा। अब हमें क्या करना है दोस्तों कि हमें जो फर्स्ट शाखा है, जो हमारी फर्स्ट शाखा निकली हुई है, इस शाखा को हमें छोड़ देना है। जो दूसरी शाखा निकली हुई है, दूसरी शाखा के हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। इसको बोलते हैं 2G कटिंग। जो हमारी दूसरी शाखा यहाँ से निकली हुई है, एक हमारी तीसरी शाखा यहाँ से निकली हुई है, इसको भी हम यहाँ से आगे से काट देंगे जिससे कि इसका आगे ग्रोथ ना हो। इसे हम कहेंगे 2G कटिंग।
2G कटिंग। आप समझेंगे दोस्तों कि हमने जो शाखा निकली हुई है इसको यहाँ से काट दिया, जो यहाँ से निकली हुई शाखा इसको यहाँ से काट दिया हमने, यह 2G कटिंग आता है। और इस शाखा को हमने छोड़ दिया। इसको हमने छोड़ा क्यों है अभी हम इसको आगे भी बताएंगे आपको। अब हमने जब इसको काटा है, इसको काटने के बाद जो बगल से हमारी शाखा निकली हुई है, जो बगल से हमारी शाखा निकली हुई है, यह शाखा जाने के बाद हम इसको यहाँ से काट देंगे, इसको यहाँ से काट देंगे। तो इसको हम बोलेंगे 3G कटिंग। 3G कटिंग जब हम कर देंगे किसान भाइयों, हमने यह जो निकली है यहाँ से जो शाखा निकली है इसको भी हम जब भी काटेंगे तो हमारी बेल में 10 से 12 पत्ते होने चाहिए। जब हमारी शाखा में 10 से 12 पत्ते हो जाएंगे तो हम यहाँ से काट देंगे, तो यह हमारी आ जाएगी 3G कटिंग। 3G कटिंग हो जाएगी यह हमारी 3G कटिंग हो गई है। यहाँ तक दूसरी कटिंग थी, अब ये हमारी 3G कटिंग हो गई। 3G कटिंग के बाद अब इसका रिजल्ट क्या होगा तो हम आपको बताएंगे। आप देखेंगे कि जो हमने मेन शाखा थी, बीज बोया, बीज से जो हमारी बेल निकली, बेल से हमने 10 पत्तों तक किसी शाखा को नहीं निकलने दिया। उसके बाद जैसे ही हमारी 3 शाखाओं को हम निकालेंगे, ओनली सिर्फ 3 शाखाओं को, जिससे कि हमारे पौधे की ग्रोथ भी रहे और उत्पादन अच्छा ले सकें। तो हम जो पहली शाखा छोड़ देंगे, क्योंकि इस शाखा में मेल फ्लावर आएंगे, और जो यहाँ से जस्ट दूसरी शाखा इसकी हमने कटिंग कर दी है, इससे जो तीसरी शाखा निकलेगी, यहाँ से जो तीसरी शाखा निकलेगी, जो दूसरी कटिंग कर दी है, यहाँ से जो भी शाखाएं फैलेंगी या जो भी फूल आएंगे वो सारे के सारे फूल मादा फ्लावर होंगे, यानी कि फीमेल फ्लावर होंगे। और सभी फीमेल फ्लावरों में आप देखेंगे हर पत्ते पर हमें एक कद्दू मिलेगा। हर पत्ते पर हमें एक कद्दू मिलेगा। हर पत्ते पर आपको एक कद्दू मिलेगा, क्योंकि कद्दू सिर्फ मादा फ्लावर पे ही आते हैं, यानी कि पुरुष फ्लावर में नहीं आते हैं। बहुत से फूल जाते हैं और झड़ जाते हैं। तो हमारी जो मेन शाखा है इसको हमने इसलिए रखा, आप सोच रहे होंगे कि जब इसमें भी मेल फ्लावर आने हैं तो क्यों इसे छोड़ा। हमने इसलिए छोड़ा क्योंकि जो हमारे मेल फ्लावर आएंगे वो निषेचन की क्रिया करते हैं, परागण करते हैं, जिससे कि जो मादा फूल होंगे उनमें फल लगेंगे। अब हम 4G कटिंग की बात करें तो 4G कटिंग में हमें एक पत्ते से 2 फल मिलते हैं। जब हमने यहाँ 3G कटिंग कर दी है, इसके बाद जो इससे शाखाएँ निकलेंगी 3G कटिंग के बाद जो यहाँ से शाखाएँ निकलेंगी, इस पे हर पत्ते पर आपको 2-2 फल मिलेंगे। हर पत्ते पर 2-2 फल मिलेंगे आपको। 3G कटिंग पर हर पत्ते पर एक फल मिलता है, और 4G कटिंग पर हर पत्ते पर, इसको हम बोलेंगे 4G कटिंग। इसको हम बोलेंगे 4G कटिंग। आप देखेंगे जो 3G कटिंग से की है हमने, तो यहाँ से जो भी शाखाएँ निकलेंगी उस वहाँ पे हर पत्ते पर 2-2 फल मिलेंगे हमें। हर पत्ते पर 2-2 फल मिलेंगे। 3G कटिंग पर हमें सिर्फ एक फल मिलता है हर पत्ते पर, और आप देखेंगे जब हम 4G कटिंग कर देते हैं तो हर पत्ते पर हमें 2-2 फल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो किसान भाइयों, अगर आप 4G कटिंग करना चाहते हैं तो हमें पौधे के विकास की ओर ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि जब हम 4G कटिंग लेते हैं तो इसमें न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा आवश्यकता होती है, खाद की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो हमें खाद की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता जब इसमें रहती है तो हमें खाद देना अति आवश्यक होता है, और इसकी देखरेख करना अति आवश्यक होता है। तो किसान भाइयों, यह हमने डायग्राम के थ्रू आपको समझाया है। इस डायग्राम से आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, अच्छी इनकम बढ़ा सकते हैं। 3G कटिंग बहुत ही बेस्ट होती है। 4G कटिंग में आपको पौधे का विकास यानी कि खाद की आवश्यकता होती, तो हमें
हर 3 दिन चौथे दिन में हमें खाद इसमें देनी होती है, पानी देना होता है और थोड़ा देख रेख करनी होती है, क्योंकि हर पत्ती पर 2 फल लगते हैं जिसमें ऐसे खाद की अति आवश्यकता होती है, तो हमें उस चीज़ों का ध्यान देना होता है। आप 3G कटिंग से हर पत्ती पर एक एक फल बड़े ही आसानी से अधिक ज़्यादा केयर नहीं करनी होती और आप इससे लाभ ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब हम आपको दिखाते हैं वीडियो में जहां हम कटिंग कर रहे हैं, तो आप वीडियो के माध्यम से और देख सकते हैं।